सानिया गुल प्लाजा पर कराची की फिजा सोगवार। अब तक 26 लाशें निकाल ली गईं, 13 लाशों की शनाख्त हो गई। 81 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से इंसानी आज़ा भी मिले। नाकाबिले शनाख्त लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल की गई। लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए कलेक्शन शुरू। 18 अफराद के वुरसा ने डीएनए सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा के मलबे पर दर्जनों शहरी अश्कबार, अपने प्यारों के लिए मुआवजे का इंतजार। जाए हादसा पर लोग क्रेन के आगे आ गए, मलबा उठाने से रोकने की कोशिश। कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमें अकबी रास्ते से अंदर दाखिल। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। MA जिना रोड पर रंपा प्लाजा के साथ काम रोक दिया गया। सानेहों के शहर कराची में फिर सफे मातम। शादी की शॉपिंग करने आई दुल्हन भी आग की नजर हो गई। किरण अपने घर वालों के साथ डिनर सेट खरीदने आई थी। घर फोन करके बताया खरीदारी हो गई, बस निकल रहे हैं, और फिर कोई राबिता ना हुआ। सानेह गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शिराज भी लापता। कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतजिर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए सिर्फ रो रहे हैं। हर तरफ भीगी आंखें और परेशान चेहरे हैं। चारों तरफ खौफनाक आग, बेबसी, लाचारी। गुल प्लाजा में आग के वक्त फंसे दुकानदारों की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार सरफराज कादरी ने ऑडियो पैगाम में कहा, हर तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूं, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही है। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताजिर और शहरी खुद को और माल बचाने के लिए रास्ते तलाश करते रहे। एक शख्स ने दरवाजा बंद देखकर कहा कि ताला किसी औजार की मदद से तोड़ दो। पैदल और मोटरसाइकिलों पर लोग आग से निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। गुल प्लाजा की दुकानों में काम करने वाले लियारी के रिहायशी के 3 लड़के भी लापता। अब्दुल समद के वालिद मोहम्मद अब्दुल रहमान गम से निढाल। हर आंख अश्कबार। 13 साल का हमजा, 15 साल का हसन और 16 साल के अब्दुल समद के वालिदैन अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक गए। अहले खाना का बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। दरवाजे बंद हुए तो हालात ज्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासरा दुकानदार का इंकशाफ। कहा, जिस वक्त आग लगी हमारी दुकान में 20 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। एक और दुकानदार ने बताया, धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किलात थीं। दूसरे कजन से राब्ता किया तो उसने हमसे माफी मांगना शुरू कर दी। दुआ है कि कम से कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि तदफीन कर सकें। हौलनाक आतिशज़दगी के बावजूद कुरान पाक महफूज रहा। गुल प्लाजा से कुरान मजीद सही हालत में निकाल लिए गए। रेस्क्यू रजाकारों ने कुरान मजीद को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर कोहराम। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। जांबहक फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। मेयर मुर्तजा वहाब की शहीद फायर फाइटर फुरकान की रिहाइशगाह अहमद। अहले खाना से ताज़ियत की। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत और शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत देने का ऐलान। कहा, फुरकान ने बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। फुरकान के बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। नाजिमाबाद फायर स्टेशन शहीद फुरकान के नाम से मंसूब कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा में जाम भग अफराद के लवाहिकीन को फी कस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला मंगल से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। गुल प्लाजा 40% तबाह हो गया, बाकी की हालत भी अच्छी नहीं, गिराना पड़ेगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतमादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदेही के लिए तहकीकात करेंगे। तखरीबकारी के शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे।
ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ کچھ غلطیاں دکانداروں کی بھی ہیں لیکن اس وقت ان پر الزام لگانا درست نہیں۔ میئر کراچی کی گل پلازا آمد، مشتعل ہجوم نے مرتضی وہاب کو پھر گھیر لیا۔ پولیس اہلکار میئر کراچی کو ڈی سی آفس لے گئے، لوگوں کی ڈی سی آفس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش، دروازے پر لاتیں بھی ماری، مشتعل افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں میں دھکم پیل۔ مرتضی وہاب نے کہا مشکل گھڑی میں تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہوگا یہاں آتا رہوں گا، جان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا گل پلازا آتش زدگی کی ڈیجیٹل انکوائری کا مطالبہ، کہا لولا لنگڑا نظام بنا کر بیٹھے ہیں اور سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے دیتے ہیں، آپ پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں رورل پروگرام میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ثانیہ گل پلازا میں لوگ اجڑ گئے، ان کی بھی ذمہ داری لیں۔ ناصر شاہ نے کہا ہم جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو حکم دیا ہے معاملہ فوری حل کیا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تحقیقات سے واضح ہوگا آگ کس وجہ سے لگی، ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ریسکیو آپریشن بغیر کسی وقفے کے جاری رہا، بے بنیاد الزام تراشیوں میں ملوث عناصر کو ایسے نازک لمحات میں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ آگ بجھانے میں تاخیر نے حکومت سندھ کو بری طرح ایکسپوز کر دیا، آگ پر قابو پانے میں 33 گھنٹے لگ گئے۔ یہ ہے ونڈر بوائے بننے کے خواہش مند بلاول کی حکومت کی اصل کارکردگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا سسٹم مسلط کرنے اور میئرشپ پر قبضہ کرانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد گل پلازا پہنچے، بلاول بھٹو سفیروں کو بلا کر پریزنٹیشن دے رہے ہیں، وہ صوبے کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہے؟ 17 سالہ کارکردگی بتانے والوں سے ایک عمارت کی آگ نہیں بجھی۔ واقعے کے ذمہ دار مراد علی شاہ ہے، وہ استعفیٰ دے۔ حافظ نعیم الرحمان کا جینے دو کراچی کے نام سے جلد بڑے مارچ کا اعلان۔